हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे रेक्टेंगुलर पैटर्न कमांड। तो रेक्टेंगुलर पैटर्न कमांड यूज़ करने के लिए उससे पहले हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो मैं भी यहाँ पे क्या करता हूँ, एक मॉडल बना लेता हूँ। तो ये है हमारी रेक्टेंगल पैटर्न कमांड। मैं यहाँ पे नाम देता हूँ, दे देता हूँ फाइल को। नाम देने के बाद मुझे यहाँ पे सिंपल स्केच पे जाना है, प्लेन सेलेक्ट करना है। प्लेन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम स्केच में आ जाएंगे। स्केच में आने के बाद मैं एक ज्योमेट्री बना लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे सिंपल सा एक रेक्टेंगल लिया। रेक्टेंगल लेने के बाद मैंने उसको डायमेंशनिंग की, फर्स्ट डायमेंशन, सेकंड डायमेंशन। 2 डायमेंशन देने के बाद ये क्या हो गया, डिफाइन हो गया। तो ये मेरा हुआ 150, ये मेरा हुआ 250। एग्ज़िट किया, इसको मैंने पैड किया। मुझे थिकनेस चाहिए 15 mm। उसके बाद मुझे एक और स्केच चाहिए, क्योंकि किस ऑब्जेक्ट को मुझे पैटर्न कराना है मुझे वो भी बनाना है। तो मैं यहाँ पे एक सर्किल बना लेता हूँ, इसके मिडिल में बना लेता हूँ सर्किल। इसकी डायमेंशनिंग करते हैं। यहाँ पर ये है हमारा 10 mm का। 10 mm का काफ़ी छोटा हो जाएगा, इसको मैं करता हूँ 20 mm। प्रॉपर डायमेंशनिंग करते हैं इसकी। ये होगी हमारी हॉरिजॉन्टल 100। एग्ज़िट किया। एग्ज़िट करने के बाद इसको भी पैड करते हैं, इसको कर लेते हैं 40, एंटर। क्लियर। अब मुझे क्या करना है, जो मेरी ये प्लेट है एक तरह की, इस प्लेट पर मुझे इस ऑब्जेक्ट पर क्या चाहिए, ये जो छोटा वाला सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है इसको पैटर्न कराना है। इसकी डायमेंशन को यदि मुझे छोटा करना हो तो मैं स्केच में जाता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ से इसको कर लेता हूँ 10 mm। एग्ज़िट किया। अभी जैसे ये रेड कलर का हो गया तो यहाँ पे अपडेट का बटन होता है, अपडेट पे क्लिक करना है कमांड और ओके। अब मुझे इसको पैटर्न कराना है तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले रेक्टेंगल कमांड पर जाऊँगा। रेक्टेंगल कमांड पर जाने के बाद जहाँ नीचे लिखा होता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में करंट बॉडी सिलेक्ट है। करंट बॉडी मतलब ये कंप्लीट बॉडी सिलेक्ट है, बट मुझे सिर्फ फीचर कराना है। तो फीचर को कराने के लिए मुझे सिर्फ उस फीचर को ही सिलेक्ट करना होगा। मैंने सेलेक्ट किया। फिर उसके बाद मुझे ये क्या देनी है, रेफरेंस देना है, डायरेक्शन देनी है, किस डायरेक्शन में मैं चाहता हूँ। तो मैं चाहता हूँ इसी डायरेक्शन में। तो मैं इसकी एज ले सकता हूँ। यदि एज मेरे पास नहीं है तो जो एक्सिस सिस्टम होता है उसकी एक्सिस भी हम ले सकते हैं। अब इस डायरेक्शन में चाहिए। अभी मैं सबसे पहले बताता हूँ इंस्टेंसेस लेंथ। इंस्टेंसेस लेंथ पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे नंबर ऑफ, ये होता है नंबर ऑफ आइटम्स होता है कि कितने नंबर ऑफ आइटम्स मैं चाहता हूँ। मैं 10 चाहता हूँ। यहाँ से मैं प्रीव्यू करूँगा तो अभी प्रीव्यू में क्या हुआ, ये लेंथ आ गया। यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो 20 है। अभी हमारा कंप्लीट लेंथ था 250 ये था। तो अभी मैं यहाँ पे जैसे 200 डाल देता हूँ, 200 प्रीव्यू। तो अभी मेरा क्या होगा, स्टार्टिंग यहाँ से यहाँ तक 200 लेंथ होगी और नंबर ऑफ आइटम्स, इंस्टेंसेस मैंने जितने डाले हैं वो उतने रहेंगे। मैं इन्हें बढ़ाऊँगा तो बीच का गैप डिक्रीज हो जाएगा, बीच का गैप कम हो जाएगा। नंबर ऑफ आइटम्स, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट ज़्यादा हो जाएंगे बट बीच का गैप कम हो जाएगा। रिवर्स डायरेक्शन में करना है तो मैं रिवर्स कर सकता हूँ, ये दूसरी डायरेक्शन में आ जाएंगे इस तरीके से, बट मैं इसमें ही चाहता हूँ तो इसी में रखता हूँ। अब उसके बाद अगला आते हैं। अगला होता है इंस्टेंसेस स्पेसिंग। इसका मतलब होता है कि नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट डिफाइन कर दो तुम्हें कितने चाहिए और उनके बीच का स्पेस। ठीक है। तो मुझे जैसे यहाँ पर 10 चाहिए और यहाँ पर सबके बीच का जो गैप होना चाहिए वो 22 होना चाहिए। प्रीव्यू करता हूँ तो जो ये बॉटम में लेंथ थी वो ऑटोमेटिक चेंज हो गई। ओके, ये ऑटोमेटिक चेंज होगी। देखो अभी मैं यहाँ पे 15 करूँगा, यहाँ पे प्रीव्यू करूँगा तो लेंथ ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे मैं अभी 10 रखता हूँ, डिस्टेंस 25 रखता हूँ, प्रीव्यू। तो ये आ गया। अभी मुझे क्या करना है, मैं नहीं, ये बाहर जा रहा है तो मैं नहीं चाहता कि ये हो, तो मैं जो इसका ये ऑरेंज कलर का पॉइंट है इस पर क्लिक करूँगा, प्रीव्यू करूँगा, ये गायब हो जाएगा। इसको हटाना है तो इसके प्रीव्यू पे क्लिक, इसके जो ऑरेंज कलर का पॉइंट है इस पर क्लिक करूँगा, प्रीव्यू करूँगा, ये भी चला जाएगा। करेक्ट। उससे अगला आता है स्पेसिंग एंड लेंथ। स्पेसिंग एंड लेंथ में क्या है, इस पर मैं क्लिक करूँगा। स्पेसिंग एंड लेंथ में बीच की डिस्टेंस, दोनों सर्किल, जो दोनों सिलेंडर है उनके एक्सिस की डिस्टेंस प्लस लेंथ। अब जैसे दोनों के बीच की डिस्टेंस में मान लो 20 होना चाहिए और जो टोटल नंबर ऑफ
आइटम्स हैं या ऑब्जेक्ट हैं वो कितना होना, उनकी लेंथ कितनी होनी चाहिए 200 प्रीव्यू, तो ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। अभी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैंने अनहाइड कर रखा है उसको, बट तुम चाहते हो कि हो तो उस पर वापस से क्लिक कर दोगे तो वो आ जाएगा। प्रीव्यू करूँगा तो यहाँ पे प्रीव्यू में वो शो होंगे। नेक्स्ट होता है हमारा इंस्टेंसेस एंड अनइक्वल स्पेसिंग। इंस्टेंसेस एंड अनइक्वल स्पेसिंग पे मैं क्लिक करूँगा तो इसमें क्या होता है, जितने भी हमारे ऑब्जेक्ट दिए हुए होंगे मैं इंडिविजुअली उसकी डायमेंशन चेंज कर सकता हूँ। जैसे 20 को चेंज किया, 30 कर दिया, ओके किया तो देखो चेंज हो गया। फिर से मैं इसको चाहता हूँ 50 देना, 50 पे किल टाइप किया, ओके किया, प्रीव्यू किया, तो जहाँ जहाँ मैंने चेंज किया वहाँ वहाँ डायमेंशन चेंज होगी। वो था इंस्टेंसेस एंड अनइक्वल स्पेस। अभी ये क्या था, ये हमारा ये एक डायरेक्शन में था। अभी मुझे 2 डायरेक्शन में या 2 से ज़्यादा डायरेक्शन में चाहिए, तो यहाँ पर ऑप्शन आता है सेकेंड डायरेक्शन का। जैसे ही मैं सेकेंड डायरेक्शन पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मुझसे मांगेगा रेफरेंस एलिमेंट। रेफरेंस एलिमेंट सेम डायरेक्शन ही देना होता है, तो मैं इस बार पहले मैंने ये डायरेक्शन दी है, इस बार मैं इस डायरेक्शन को कर देता हूँ। अब इस डायरेक्शन में भी ये इस साइड आएगा, बट कितना चाहिए, नंबर ऑफ इंस्टेंसेस कितना चाहिए, 2 चाहिए। प्रीव्यू करो, देख लो यहाँ पे मैं इसके बीच का स्पेस बढ़ाना चाहूँ, 40 करना चाहूँ 40 कर सकता हूँ, प्रीव्यू से देख सकता हूँ। यहाँ पे मैं जाऊँगा तो ये सेम फीचर्स हैं जो अभी मैंने फर्स्ट डायरेक्शन में बताए हैं। तो सेकेंड डायरेक्शन एंड फर्स्ट डायरेक्शन में कोई डिफरेंस नहीं है, बट फर्स्ट डायरेक्शन में ओनली एक डायरेक्शन में हम काम कर सकते हैं, सेकेंड डायरेक्शन में 2 डायरेक्शन में काम कर सकते हैं। तो कुछ ऐसा है, मैं 3 चाहता हूँ 3 कर सकता हूँ, स्पेस में कम करना चाहता हूँ बीच का स्पेस कम कर सकता हूँ, प्रीव्यू कर सकता हूँ, देख सकते हैं हम लोग। तो ये हमारी रेक्टेंगुलर पैटर्न कमांड है। अगली वीडियो में हम करेंगे सर्कुलर पैटर्न कमांड।